हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने आए हैं, जैसे एक यूट्यूब पे मैं कमेंट्स की थी, कोई भी आशीष नेहा को छोड़कर ना जाए जिसे सचिन जैसे कंधे की ज़रूरत पड़े। तो मैं यूट्यूब पे डाली थी, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं डाली थी। तो यूट्यूब से किसी ने उठाकर उसे इंस्टाग्राम पे डाल दिया। तो उसमें बहुत सारे लोग का कमेंट्स था ऐसे वैसे, मतलब कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। तो भैया मेरा कहना ये है कि मैं किसी के ना पक्ष में बोली थी और ना ही विपक्ष बोली थी। अगर आप उस चीज़ को समझो तो दोनों पक्ष की बातें हैं। बस आपने बस लाइन पढ़ा और कमेंट्स कर दिया। आप पहले उस चीज़ को समझो कि आखिर मैंने ऐसा बोला क्यों। मैंने ये बोला था कि कोई भी आशीष किसी नेहा को ना छोड़ के जाए जिसे सचिन जैसे कंधे की ज़रूरत पड़े और उसकी इज्जत सरेआम नीलाम हो जाए। तो उसका मतलब ये था कि मतलब जैसे कहने का मतलब है, हाँ मतलब मान लो आशीष जी जिंदा होते तो क्या नेहा को किसी सचिन की ज़रूरत पड़ती? नहीं ना। तो मेरा कहने का मतलब था कि किसी का पति उसे छोड़कर ना जाए जिसे दूसरे की ज़रूरत पड़े। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जिनके पति जिंदा होते और अगर उनकी हरकतें अच्छी नहीं होती तो अफेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात था कि अगर उसके पति होते तो शायद आज इतनी बदनामी ना होती। मेरा कहने का मतलब ये था। तो लोगों ने उसको पता नहीं किस नज़रिए से देखा, हमको नहीं पता है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं बोला था। जो था मैं पॉजिटिव थिंग से बोली थी उस मैटर को। फिर भी वो कहते हैं ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, निगेटिव एंड पॉजिटिव। तो जिसको जितना समझ में आया वो अपने हिसाब से कमेंट्स किया। एक और पोस्ट था मेरा, क्या, हाँ, माँ बाप की गलतियों की सज़ा बच्चों की मिलती है जैसे कि ताशी को मिल रही है। तो उसमें भी था मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। पता नहीं कोई यूट्यूब से उठाकर इंस्टा पे डाल दिया। तो हम उसके बारे में भी ये कहना चाहेंगे कि हम नहीं जानते हैं कि नेहा आशीष तिवारी का सचिन के साथ अफेयर था या नहीं, नहीं पता मुझे। लेकिन हम ये इसलिए बोले थे क्योंकि अफेयर था नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन शायद ये दोस्ती ना हुई होती तो आज ये दिन नहीं होता। तो दोस्ती तो नेहा आशीष तिवारी सचिन इन लोगों ने किया था, ना कि ताशी ने की थी। तो सज़ा तो उसकी माँ की वजह से ही मिली, चाहे जैसे भी रहो। मेरा ये था। अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव से देखोगे तो पॉजिटिव भी है, निगेटिव से देखोगे तो निगेटिव भी है। और मैं भी एक लड़की हूँ, मैं किसी के बारे में इज्जत नहीं उछालती। मेरा बस मतलब मैं ऐसे कोट्स टाइप का लिखी थी, मेरे मन में कुछ वैसा था नहीं कि मैं किसी के बारे में बुरा बोलूँ। वैसे भी जब मैं उन लोग का वीडियो ज़्यादा तो नहीं देखती क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं होता। मेरा बच्चा है, घर का काम है, थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो मनीषा को देखो तो उसके लिए तकलीफ़ होता है, और नेहा को देखो तो नेहा के लिए तकलीफ़ होता है। बीच में तो मास्टरमाइंड सचिन है ना, क्योंकि उसी की वजह से दो दो लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब हुई। अफेयर था नहीं था नहीं पता, लेकिन ज़िंदगी तो ख़राब हुई। और रही बात नेहा सचिन के अफेयर की, तो सचिन तो पूरा साइको तो लगता है, प्यार वाला साइको। अब मैटर क्या है ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन हम किसी के बारे में निगेटिव थिंग से कुछ भी नहीं बोले थे। जो भी था मेरे पॉजिटिव था। और एक था शादी वाला वीडियो था, तो मैं उस पर बोली थी कितना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई मेरा कहने का मतलब था ऑफलाइन भी तो सुलझाया जा सकता था, इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत थी। जिसको देखो वो, उस लड़की को डायन है, वो है पति चोर है, तो वो है मतलब। तो पति कैसा था जो चोरी हो गया? कोई सामान थोड़ी है यार।
इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो, क्योंकि हर जगह दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। जो पॉजिटिव होंगे आपके बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, जो निगेटिव होंगे आपको निगेटिव बोलेंगे। तो इसलिए दूसरों की बातों को ज़्यादा ध्यान ना दें,